हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमी की बुक है जिसका हमारा नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। तो आज हम इसकी यूनिट 8 यानी लास्ट यूनिट कराने जा रहे हैं। यूनिट 7 तक हमने पहले करा दिया। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से दिखा रखी है, नोट्स भी बता रखे हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे यूनिट 8। आज हम यूनिट 8 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे क्योंकि आपकी यूनिट 8 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये थोड़े से इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। जो इम्पोर्टेंट थे वे आपके 7th यूनिट तक थे। यूनिट 8 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं यूनिट 8 को पूरी ही, क्योंकि इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट खास है नहीं। पर लेकिन जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो पूरी दिखाऊंगी जैसा भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके यूनिट 8 के इकोनॉमिस्ट और कुछ अगले उसमें है 7th चैप्टर में। अब हम पहले 16 का देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कोनो है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, कोनो और गोसेन, बस कोनो और गोसेन थोड़े से इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लेना आप आराम से। जो आगे के हैं वे बिल्कुल नहीं है। कोनो जो है और गोसेन ये इम्पोर्टेंट है थोड़े से, तो इन्हें आपको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। वैसे इतने खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आगे वालों से इम्पोर्टेंट है कोनो और गोसेन, ठीक है, ये दोनों ही। फिर उनके यहीं पर दे रखे हैं जी, कोनो के आर्थिक विचार क्या है। कोनो को गणितीय अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, किसको माना जाता है गणितीय अर्थशास्त्र का संस्थापक? कोनो को, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये आपको ढंग से ध्यान रखना है। जिन्होंने मांग और पूर्ति के सिद्धांतों का गणितीय का प्रयोग किया है ना। फिर स्वतंत्रता संबंधी इनके विचार दिए इन्होंने, यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर द्विअधिकार, ड्यूपोली के बारे में इन्होंने बताया है, आप इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा गोसेन। गोसेन के आर्थिक विचार क्या थे? तो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में गोसेन का जो क्या था, मुख्य योगदान था। इन्होंने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये आपने पढ़ा था पहले, किस में पढ़ा था? फर्स्ट सेमेस्टर में। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। गोसेन का कौन सा सिद्धांत इम्पोर्टेंट है? सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। ये आपने पहले पढ़ रखा है, बस वही है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत गोसेन का, इसे पढ़ लेना बस आप थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये आ गया भूमि का सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। गोसेन का महत्व क्या है, ये आपकी खत्म होगी, बस यही है, इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। फिर ये शॉर्ट दे रखे हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। वैसे आपने लॉन्ग कर लिया है तो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसे पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये शॉर्ट यहीं पे ख़त्म हो गए हैं। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से हैं? कार्लमेजिर, बावर्क, विलेशन, इरविंग फिशर। इनका आप नाम ज़्यादा कहीं देखोगे भी नहीं, बस इनमें से आप इरविंग फिशर कहीं कहीं पर आ जाते हैं, इनका नाम सुनोगे आप। इनका कोई खास रोलमेंट नहीं है, इतना कुछ नहीं है इनका, तो इनका आप नाम ज़्यादा सुनोगे भी नहीं, बस इनमें से आप इनका सुनोगे, इरविंग फिशर का, ठीक है। तो इन्हें आप छोड़ भी देना, सच बता रही हूँ मैं, इन्हें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको दिखा रही हूँ फिर भी मैं आपको, इन्हें देखना है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी क्योंकि यार ये इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं आने वाला इनमें से आपका, ये बात तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ यार, कुछ नहीं आएगा इनमें से। आपकी जो पहली यूनिट है वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप अच्छे से करिए, इसे आप छोड़ दें, है ना, इसमें से कुछ आने वाला है भी नहीं। पर इसमें दे रखी है तो मैं आपको दिखा दूंगी, जिन बच्चों को पढ़ना है वे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से तो नॉलेज ही बढ़ती है, जितना पढ़ो उतना कम, ठीक। बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा इसे। ये है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे पढ़ लीजिए।
और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी बता दीजिए, वो भी मैं डाल दूँगी। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, यहाँ पर ख़त्म हो गए आपके लॉन्ग। अब फिर इसमें लघु दे रखे हैं, देख सकते हैं ना आप। ये रहे आपके, फिर आ जाएगा ये विक्सेडर, वीजर, आर्थिक विचार, इनका भी नाम आप कहीं नहीं पढ़ोगे। ये आपके लास्ट चैप्टर बच रहा है बस, इसे और देख लीजिए। आप नहीं नाम आगे पहले आपने इनका सुना भी नहीं होगा, है ना, नहीं सुनोगे, ये नहीं आते थे। ज़्यादा कौन कौन से आते हैं? एडम स्मिथ, रिकार्डो, से भी आपके बहुत आएगा, से का बाजार नियम, कीन्स, है ना, ये अर्थशास्त्री प्रमुख हैं जो आपके आते रहते हैं हर सेमेस्टर में, आपको हर सेमेस्टर में मिलेंगे। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे नया कुछ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो गई है, मैंने पूरा करा दिया है आपको इसे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस पर जाकर आराम से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।